क्या कांग्रेस के लोग हाथ को छोड़कर कमल को खिलाते हैं या फिर भाजपा के लोग अपने कमल को मुरझाकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते हैं? क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगे सेब के पेड़ों को उखाड़कर आम के पेड़ लगा पाएगी? क्या बीजेपी पड़ेगी कांग्रेस पर भारी, या फिर यूं कह ले कि क्या कांगड़ा या नालागढ़ में कांग्रेस बनाएगी अपना गढ़? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है और इस गर्मी ने फेर बदल भी शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 2 विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक कांगड़ा से पवन काजल और नालागढ़ से लखविंदर राणा ने भाजपा का दामन थामा है, भाजपा में शामिल हो गए हैं। और ऐसे में एक तरफ जहां खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ नाराजगी है। जी हां, आपको बता दो कि उनके भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के बयान भी आए। प्रतिभा सिंह की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो 2 विधायक इसमें शामिल हुए हैं, इनको पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, लेकिन ना जाने कौन सी बात थी जिससे वो भाजपा में शामिल हुए। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के इंटर के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप ने भी लखविंदर राणा के ऊपर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह से उनका भाजपा में शामिल होना ये पार्टी के साथ सरासर गद्दारी है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है और उसी के साथ उन्होंने नालागढ़ विधानसभा में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा को एक बात स्पष्ट तौर पर कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ये ना समझे कि उनके पार्टी में जाने से हमें कोई फर्क पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये वापस उसी पार्टी में गए हैं जहां से ये लोग आए थे। और इसी के साथ ठाकुर सिंह भरमौरी का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये 2 विधायक शामिल हुए हैं तो ये वापस गए हैं, ये जिस पार्टी से आए थे उसी पार्टी में वापस गए हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से उनका पार्टी में शामिल होना लाजमी था। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल था। जयराम ठाकुर की बात करें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, तो उन्होंने उनके आने पर स्वागत किया। उसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी के लोगों का भाजपा में आने का क्रम है, निस्संदेह आगामी आने वाले विधानसभा के चुनावों में इस क्रम से बड़ी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में मिशन रिपीट होगी। वन एवं युवा खेल मंत्री राकेश पठानिया ने भी कहा कि अगर पवन काजल जी हमारे पार्टी में आते हैं तो उनकी घर वापसी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, उनकी घर वापसी है और ऐसे में उनका आना लाजमी है और हम उनका स्वागत करते हैं। और अगर तीसरे विकल्प की बात करें, आम आदमी पार्टी क्या कहती है? केजरीवाल की गारंटियां सोने से कम नहीं और गिर जाए तो गम नहीं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश में 5 गारंटियां दी है, 5 सौगातें दी है। इनमें से शिक्षा को बेहतर बनाना, हिमाचल के स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और हिमाचल के कच्चे शिक्षकों को पक्का करना, ये सब गारंटियां इसमें दी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये 5 गारंटियां हिमाचल प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव डालती है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग अब कौन सी पार्टी में शामिल होते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है और आने वाले समय में पता चलेगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी से ही ये जो समीकरण है ये बदलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और अब ये देखना बाकी होगा कि क्या कांग्रेस के लोग हाथ को छोड़कर कमल को खिलाते हैं या फिर यूं कह ले कि भाजपा के लोग अपने कमल को मुरझाकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते हैं, या फिर यूं कह लें कि क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगे सेब के पेड़ों को उखाड़कर आम के पेड़ लगा पाएगी या फिर सेब को ही अपनी पेटी में डालेगी। ये देखना काफी दिलचस्प होगा।